हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट मैथ क्लास 5 और सब्जेक्ट मैथ का ये 7वां चैप्टर है। और इसके पहले एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, इसका फर्स्ट पार्ट, और अब हमको सेकंड पार्ट इसका पढ़ना है। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर पहला, एक्सरसाइज 7B का जो क्वेश्चन नंबर पहला है, करा फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लिस्टिंग फैक्टर। जो भी इनके फैक्टर हैं उनको लिस्ट करके इनके क्या HCF निकालना है। ठीक है, तो हम इसके लिस्टिंग फैक्टर यानी कि सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये कौन सा ए है, ए वाला। देखते हैं सबसे पहले किसका फैक्टर निकालेंगे। इसका 28 का फैक्टर निकाल ले रहे हैं, वो सॉरी 24 का। 24 के अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2। और 2 से अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 12। फिर 2 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 3 से ही डिवाइड होगा। तो 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जो फैक्टर हो जाएंगे वो कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर निकल के आए वो कौन कौन से आ गए, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाले नंबर का हम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 28 का फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, 28 है, उसके भी फैक्टर निकाल लें हम। तो सबसे पहले इसके लास्ट में इवन डिजिट है, तो इसका मतलब ये 2 से ही डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ पे अभी हमको फिर से प्राइम वो इवन नंबर लास्ट डिजिट में इवन नंबर दिख रहा है, तो अभी हम इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। और 7 अब इसमें इवन नंबर नहीं है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसका जो ये 3 से डिवाइड होगा ही नहीं। तो इस तरीके से ये सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे ये आ गया, 1 आ गया। तीसरा नंबर क्या है, 36 के हम अगर फैक्टर निकालें तो 36 के फैक्टर क्या आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे इवन डिजिट है, 33 के लास्ट में इवन डिजिट है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। फिर 2 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब ये सिर्फ 3 से डिवाइड होगा तो 3 जा 9 हो जाएगा। और फिर 3 से ये डिवाइड होगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमको फाइंड क्या करना था, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बड़ा से बड़ा वो नंबर जिसके द्वारा ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, वही इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कौन सा बड़ा से बड़ा नंबर निकल के आएगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 24 के फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे, प्राइम फैक्टर 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। और इस तरीके से यहाँ पे अगर 28 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 28 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। इसके बाद अगर हम 36 के फैक्टर लिखें, 36 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखते हैं कॉमन कौन कौन से है। तो सबसे पहले अगर 2, ये देखें, ये 2 कॉमन है, सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में। तो ये दूसरा वाला 2 भी कॉमन है। अब इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन है। जैसे 3 है, इसमें तो है, लेकिन इसमें 3 नहीं है। 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और एक और 2 दोनों में नहीं है। तो इस तरीके से सिर्फ यही 2 कॉमन है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये तो इस तरीके से हमको सारे क्वेश्चन करने हैं।
इसको करिए होमवर्क में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा इनको क्या करना है, आपको इसका वो फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें भी क्या करना है, HCF ही निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2 का A वाला देख ले रहे हैं, ठीक है। क्या है, 16 है। 16 के सबसे पहले फैक्टर करो, क्या हो जाएगा, ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, इवन नंबर है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से कितनी टाइम्स टेबल जाएगी, 8 टाइम्स से, 8 टाइम्स में हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में चला जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 2 टाइम्स में, फिर 2 से करेंगे तो 1 टाइम्स में। इस तरीके से ये डिवाइड हो गया, ठीक है। अगला, तो ये A नंबर था, और सॉरी यहाँ पे अब 40 के जो फैक्टर हैं वो करेंगे, 40 का फैक्टर करेंगे। यहाँ पे लास्ट में 0 है, 0 या इवन नंबर लास्ट में होगा तो वो 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। करके देखते हैं इसको। तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 0 आ गया, अभी 0 है यानी 2 से और होगा। 2 1 जा 2, 0 है, अभी भी हो जाएगा 2 से। 2 5 जा 10, अब 5 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 खुद ही क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ ये किससे होगा, 5 से ही हो जाएगा, 1 टाइम्स में। अब यहाँ पे क्या था, 16, 16 के फैक्टर क्या कौन कौन से हैं, 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ठीक है। और दूसरा क्या है, 40 है। 40 के जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 5। कॉमन फैक्टर एक तो ये दो, ये दो, ये दो, ठीक है। तो अब कॉमन फैक्टर क्या है, यानी HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। आगे आप देखिए ये सारे बहुत सिंपल है और इनको सबको आप लोग अपने से करिएगा, घर पे करिएगा। चलिए एक और बता दिया जा रहा, इसको बता दे रहे हैं। G नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का G वाला देख लीजिए। इसमें दिया है 15। सबसे पहले 15 के फैक्टर, सबसे क्या करेंगे पहले 15 के फैक्टर। लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से, 3 की टेबल में आता है तो 3 से हो ही जाएगा। 5 टाइम्स में होगा, 5 प्राइम नंबर है, सिर्फ 5 से होगा, ये बना गया, ठीक है। ये आ गया इसके फैक्टर। 35 को देख ले रहे हैं, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, 2 से नहीं होगा। 3 के टेबल में ये आता नहीं, 4 से होगा नहीं क्योंकि 4 में भी उसको इवन नंबर होना चाहिए लास्ट में। और अब 5 से देख रहे हैं तो 5 से हो जाएगा, ये 5 से 7 टाइम्स में हो जाएगा, 7। अब 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हो गए, यानी 35 के फैक्टर्स हो गए। अब 45 के फैक्टर देख ले रहे हैं। 45 के लास्ट में इवन नंबर है नहीं, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो 3 5 जा 15 हो जाएगा, और 5 से होगा यानी 1 टाइम्स में। तो इस तरीके से अब हम इसके कॉमन फैक्टर देख लेंगे। तो 15 के जो फैक्टर हैं, तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5, और ये 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7, 5 मल्टीप्लाई 7, और ये 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कौन सा ऐसा फैक्टर दिख रहा है जो तीनों में है। तो अगर हम इसको देखें, ये वाला फैक्टर यानी ये 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो इस तरीके से इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 5। HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। देखिए थर्ड नंबर इसका, थर्ड का ए नंबर हम देखेंगे तो क्या रहा है, कह रहा है कि 320 एंड 736 का HCF फाइंड आउट करना है और बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, वैसे तो ये भी डिवीजन मेथड ही कहा जाता है, लेकिन ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के द्वारा कैसे HCF फाइंड आउट करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें जो सबसे यानी कि जो दो भी नंबर, जिस दो नंबर के बीच का हम HCF फाइंड आउट करते हैं, उसमें से छोटी नंबर को बड़ी वाली नंबर को छोटी वाली नंबर से क्या कर देते हैं, बड़ी वाली नंबर को छोटी वाली नंबर से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे बड़ी नंबर क्या है, 7, यानी कि 736 है, 736 736। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 320 से डिवाइड करेंगे। 320 से। अब हमको देखना है इसका टेबल कितनी टाइम्स जाएगा, टेबल 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखे और 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। माइनस कर दिए तो 6 हो गया। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इससे ये एक कैरी ले लेगा, क्योंकि 4 से ये 3 से 4 माइनस नहीं होगा, तो इससे एक कैरी लेगा, तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो जो यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है उससे फिर इस क्वोशेंट को डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि ये क्वोशेंट जो है वो घूम के कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 32। 320 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 96 से। ठीक है, अब देखना है कितनी टाइम्स टेबल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 टाइम्स जा सकता है। तो 3 6 जा कितना हो जाएगा, 18, और 3 9 जा 27, और एक कैरी जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये यहाँ पे 11 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये कट जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, हमारे पास 32 आ जाएगा। और 32 से अब फिर से क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जो डिवाइज़र है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, डिविडेंड बन जाता है। यानी कि अब 96 को डिवाइड करेंगे 32 से, तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, 96 आ गया, कट गया। अब जिस नंबर से यानी कि 32 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है वही इसका क्या आ जाता है, HCF। तो HCF इक्वल टू क्या आ गया, HCF इक्वल टू 32। ठीक है, तो इस तरीके से ये HCF आ गया। और चलिए एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 का बी देख ले रहे हैं। ओ सॉरी, नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी, थर्ड का क्वेश्चन नंबर सी है। तो इसमें कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं? 130, 141, चलिए ये वाला अपने से करिएगा। दूसरा क्वेश्चन बना दे रहे हैं। इसको होमवर्क में करिएगा। और अगला है फाइंड द एलसीएम फॉलोइंग बाय लिस्टिंग मल्टीपल। ठीक है, इसके मल्टीपल को लिस्ट करके इसका क्या फाइंड आउट करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले 8 के हम क्या निकालेंगे? जैसे 8 है, जब लिस्टिंग मल्टीपल की बात आ जाए, कह रहा है लिस्टिंग मल्टीपल, यानी इनके जो मल्टीपल होंगे उनको हमको लिस्ट करना होगा, और जो भी पहले ही कॉमन आ जाएगा उसको हम क्या कर देंगे? लीस्ट कॉमन मल्टीपल मान लेंगे, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल वही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा नंबर? ए नंबर। चलिए देखते हैं। तो 8, अब 8 के हमको मल्टीपल लिखना है। ठीक है, 8 के क्या लिखना है हमको? मल्टीपल लिखना है। चलिए, अब 8 के मल्टीपल क्या हो जाएंगे? पहला तो मल्टीपल हो गया 8, दूसरा हो गया 16, तीसरा हो जाएगा 24, चौथा हो जाएगा, ये मल्टीपल ऑफ 8 है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 8, 24, 32, और दूसरा मल्टीपल किसका? 14 का भी देखना है। किसका? 14 का। 32 के बाद क्या हो जाएगा? 32 के बाद हो जाएगा 64, 64 के बाद क्या हो जाएगा? 108 हो जाएगा। सॉरी, 64 के बाद हो जाएगा 128। सॉरी, एक मिनट। अगर हम 8 के मल्टीपल लिखें ऐसे, मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू, तो 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। फिर क्या होगा? 64 हो जाएगा, और 64 के बाद 72 हो जाएगा, 72 के बाद क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 96 के बाद क्या हो जाएगा? 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, और फिर 112 हो जाएगा, फिर 120 हो जाएगा। इस तरह करके इसके मल्टीपल आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब थोड़ा 14 के मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल ऑफ 14। ठीक, अब 14 के क्या हो जाएंगे? 14 हो गया, 28 हो गया,
42 हो गया, 56 हो गया, 70 हो गया, 84 हो गया, 98 हो गया, 112 हो गया। आप देखो 112 यहाँ पे आ गया ना, ये 112 इसका भी मल्टीपल है और इसका मल्टीपल भी हो गया, ठीक है। तो ऐसा सबसे छोटा मल्टीपल 112 ही हो जाएगा, ठीक है, 112। तो HCF क्या, सॉरी LCM क्या हो जाएगा, इनका LCM क्या हो जाएगा, LCM इक्वल टू 112, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका LCM। तो ठीक है, बाकी ऐसे ही करना है। और ये सारा आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।